नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। और आज हम चर्चा करेंगे डर के बारे में। डर का इलाज, फियर मैनेजमेंट। डर एक ऐसी प्राकृतिक भावना है जिससे बचा नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति डरता नहीं है, ये कहता है मुझे डर नहीं लगता, वो झूठ बोलता है। किसी न किसी का डर हमेशा बना रहता है। किसी का छूटने का डर, किसी को अपनी पोस्ट का डर रहता है, कहीं मेरी पोस्ट ना चली जाए। किसी को अपने साथी संगियों का छूटने का डर रहता है। किसी के पास जो प्रॉपर्टी है कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई डरपोक है वो। डरपोक तो सब होते हैं, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई शो कर देता है, कोई शो नहीं करता है। तो वी ऑल आर इन ग्रिप ऑफ फियर। हम लोग बच नहीं सकते डर से। और जब हम लोग डर के ग्रिप में आ जाते हैं, जकड़ में आ जाते हैं, तब जब डर हमें जकड़ लेता है तो फिर अपनी मनमानी करवाता है। हम जो नहीं चाहते वो भी करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो भी करते हैं, और जो नहीं बोलना चाहते वो भी बोल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है और उसके पीछे भी कुछ डर छुपा है। खैर, ऐसे जीते जागते उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे अपने दैनिक जीवन में। लेकिन जहाँ तक सर्वे हुआ है, जहाँ तक लोगों ने माना है, सबसे बड़ा डर होता है मरने का डर। बिछुड़ने का डर तो होता ही है, हानि का डर होता है, वियोग का डर होता है, लेकिन मरने का जो डर होता है वो बहुत भयानक होता है, बहुत डरावना होता है। और डर एक बादल की तरह है जो घेर लेता है आपको। जितना डर दूर दूर रहेगा उतना कम डराएगा। अब जैसे ये पेन है, दूर पड़ा है तो छोटा है, जितना आप करीब लाएंगे बड़ा बन जाएगा, और ये एक ऐसा आएगा आपका ये पूरे कमरे को ही ढक लेगा। तो वैसे ही डर है, जितना आप डर को अपने पास लाएंगे उतना आपको डराएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि डर आप पर इतना हावी हो जाएगा कि हर तरफ डर ही डर नजर आएगा आपको। इसलिए मैंने बोला वो काले बादल की तरह है, सारे इमोशंस आपके घेर लेता है, कवर कर लेता है आपको। आपने देखा होगा स्कैरी जोन, कोई बोलता है कि डर के जगत में आपका स्वागत है, आप मारने को दौड़ेंगे। जहां आप कहीं सर्कस में जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं तो वहाँ स्कैरी जोन रहते हैं, बच्चे खुशी खुशी जाते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ कितना डराएगा कोई, और मुझे ये आर्टिफिशियल फियर है, तो वहाँ नहीं डरते लोग। लेकिन अचानक से कोई हादसा होता है तो डर जाते हैं। आवाज़ का डर होता है। कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता कि मुझे आवाज़ से डर नहीं लगता है। अगर आवाज़ आपने की है या आपकी आंखों के सामने हो रही है तो शायद आप न डरें। अगर आपको आवाज़ अचानक कहीं से सुनाई देती है तो आप डर जाते हैं, क्या हुआ, एकदम से आप चिल्लाते क्या हुआ। कुछ कांच के टूटने की आवाज़ आए या कुछ गिरने की आवाज़ आए तो आप एकदम से भयभीत हो जाते हैं। आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है, एकदम से इमरजेंसी मोड में चली जाती है। हम फ्लाइट मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लाइट मोड में तो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इमरजेंसी मोड में चली जाती है और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या है। माइंड जो है हमारा क्लाउडेड हो जाता है, तो कुछ देख ही नहीं पाता। माइंड कैन नॉट सी विद क्लैरिटी, तो कुछ आपके थॉट्स प्रोसेसिंग ही बंद हो जाती है कुछ लोगों की। तो ऐसे टाइम पे क्या है, आपको डिसीजन देना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। कभी कभी टाल देते लोग, आई लेट यू नो टुमारो। आपको जब डर होता है तो आप बोल देते हैं कि मैं घर पे बात करके बताऊंगा, तो टाल देते हैं लोग। तो टालना एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। डर का इलाज नहीं है टालना डर का इलाज हो ही नहीं सकता। वो एक थोड़ी देर के लिए आपको राहत देता है। जैसे वो मेडिसिन रहती है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, तो मैं किसी थेरेपी की ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। कोई शॉर्ट टर्म में आपको चाहिए इलाज तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है कई बार, इमीडिएट। लॉन्ग टर्म में आप मेडिसिन लेते रहते हैं, होम्योपैथी भी लेते रहते हैं लोग। खैर, तो जो गैप है उसको क्रिएट करें आप। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज़ निकाल देते हैं
वो करंट प्रवाहित ही नहीं होगा, इधर से उधर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि आप अकेले थोड़ा अकेले में बैठ जाओ, थोड़ा चिंतन करो, या आप स्थान परिवर्तन कर लो, आप दूसरी जगह पे चले जाओ। कुछ लोग घूमने चले जाते हैं जब डर होता है, या ये तो अलग अलग अपने अपने विचार है, जो लोग अपनी अपनी सिचुएशन को कैसे डर को कम करें, ये रिड्यूस करने के लिए हो सकता है। लेकिन जो चाहे वो मेंटली हो, जो सिचुएशन है आपकी, जिन लोगों ने उसको हैंडल किया है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं हैंडलिंग इन फियर। जो लोग भागते हैं वो फिर भागते ही रहते हैं। जिन्होंने डर का सामना किया है, बहुत छोटी सी बात लगती है डर के आगे जीत है, लेकिन वो सही है। एक पतला दुबला सा ड्राइवर ट्रक को पहाड़ी पर चढ़ा ले जाता है, और वहीं एक ताकतवर भी रहे, अगर उसने थोड़ा भी कॉन्फिडेंस के ऊपर हम लोग अलग बात करेंगे, वो भावना एक और है। यहाँ हम लोग डर की ही बात कर रहे हैं। जैसे मेरे को बचपन में डरा दिया कुछ बच्चों ने क्या, मेरे साथियों ने, कि ये कमरा था हमारे घर के सामने, एक फूटा सा कमरा था, और वो कमरा कोई रहता नहीं था, वो लोग कहीं बाहर चले गए थे, वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। तो शाम का वक्त हो गया, अंधेरा सा हो गया, किसी ने बोला कोई अंदर है, और फिर मुझे धकेल रहे हैं मेरे दोस्त, क्या तू अंदर जा, और मैं डर रहा हूँ कैसे अंदर जाऊँ, जब कोई बोल रहा है कोई अंदर बैठा है तो कुछ भी हार्म कर सकता है। जब आपको पता चल जाए कि कुछ है, डेंजर है, डर एक इनसिक्योरिटी के लिए ज़्यादा होता है और डेंजर के लिए ज़्यादा होता है। जहाँ आपको खतरा नज़र आए वहाँ डर जाते हैं। वो खतरे का साइन नहीं बना रहता कहीं कहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आपने देखा होगा कहीं एक 4000 वॉट या जो भी लिखा रहता है, और एक कंकाल जैसा बना रहता है, तो आप डर जाते हैं कि भाई यहाँ से दूर रहो। ट्रेन भी जब पास हो रही होती है तो अनाउंस किया जाता है भाई पटरी से दूर खड़े रहें, दूर हो जाए। तो ये तो खैर अलार्म है सचेत करने के लिए। डर जरूरी है, डर से आप सचेत रहते हैं। तो जब मुझे मेरे दोस्त डरा रहे थे, पुश कर रहे थे अंदर जाने के लिए, मेरे दादाजी वहाँ आ गए, और मैंने दादाजी से कह दिया कि दादाजी कोई अंदर है, और मेरे दादा को तो डर नहीं था। अब मैं छोटा था तो मैं डर रहा था, वो अंदर गए और इधर उधर देखा कोई नहीं था, फिर हम लोग सब अंदर गए, तो मेरा डर निकल गया उस वक्त में कि भाई ऐसा भी होता है। तो ये ऐसा नहीं कि आप कूद पड़े वहाँ पे, एक बार आपको नहीं हुआ। जैसे कुछ आतंकवादी रहते थे पहले, बताया जाता भाई कहीं पेन पड़ा हुआ है तो आप उसे उठाए नहीं, किसी ने उठाया, वो एक बार पेन कुछ नहीं निकला उसमें, दूसरी बार में बम हो सकता था। खैर आजकल ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ। जहाँ ट्रांजिस्टर रहते थे, रेडियो पड़े रहते थे, तो लोग उठाते नहीं थे कि कहीं इसको चलाएंगे कहीं ये फट ना जाए। तो वो डर के लिए सचेत किया जाता था आपको, इनसिक्योरिटी का डर रहता है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं फियर से। और यहाँ मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में सुनी हुई है, तो आपको शायद अच्छी लगे। तो सच्चे माता पिता, जैसे आपको कहीं कभी कोई डर आता है, तो अच्छे माता पिता, सच्चे माता पिता मैं क्यों बोल रहा हूँ, या गुरु हैं, ये निस्वार्थ रहते हैं। ये आपको अच्छी बातें बताएंगे और डर से आपको निपटने का कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो आप गुरुओं से, अपने साथी संगियों से क्या है, अपना डर शेयर करते तो आपकी वीकनेस कोई पकड़ लेता है, आपको ब्लैकमेल भी करता है। कई बार आप कहीं डरे होंगे तो आपको पब्लिकली भी बताएगा, भूल गया क्या वो दिन। लेकिन आप मैच्योर्ड हो जाते हैं तो अपनी ही हरकतों पर, अपनी ही बेवकूफ़ियों पर हंसते हैं आप। तो यहाँ पे एक मुझे याद आता है, कुछ लोग रिश्तों से भी डरते हैं, रिश्ते नहीं बनाना चाहते। एक मैं आर्य समाज में जाता था, एक विजय अरुण जी थे, मैंने उनको अंकल बोल दिया। अब उनको ये रिश्तों का ही डर लगने लगता है कि भाई हमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये आप हमारा नाम मत लीजिए, नहीं सॉरी हमारा नाम लीजिए, आप मुझे नाम से संबोधित करिए, मुझे अंकल मत बोलिए। उनको ऐसा डर लगता है कि भाई मुझे अंकल बोल दिया तो कोई ये नहीं समझ ले कि भाई इनका भतीजा है तो ऐसे संबंध बनाने में भी लोग डर जाते हैं। खैर, तो ये आवाज़ मुझे एक और याद आता है। एक बार ऐसी स्वयंवर जैसे रहता है ना शादी के लिए, तो एक राजकुमारी समझिए या एक अमीर बाप की बेटी ने एक प्रपोजल रखा कि जो, और उसने एक पॉन्ड में सांपों को छोड़ा, जहरीले विषैले सर्प जितने हो सकते थे, स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स उसने उसमें छुड़वाए, कोबरा जो भी रहे, जो भी पानी में सरवाइव कर सकते थे, इतने सारे सांप उसने छुड़वा दिए। और उसने बोला कि जो इसमें कूदेगा उससे मैं शादी करूंगी। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन समझने के लिए आप खतरा ले रहे हैं। तो अब लोग सब, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो डर है वो जान का डर होता है।
एवरीवन हैज़ फियर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर ये चल रहा है कि सब देख रहे हैं कैसे कैसे उसमें नाग पड़े हैं, कैसे कैसे विषैले सांप पड़े हैं, वहाँ पूरा एकदम मेला जैसा लग गया। और अचानक क्या हुआ, किसी बच्चे जैसे शरारती होते हैं ना, मैंने किसी वीडियो में शेयर किया है कि गांव में कोई बच्चे कुएं में झांक रहे तो किसी ने धकेल दिया और बच्चा नीचे गिरा, फिर उसको निकाला गया। वैसे ही वहां हुआ, किसी ने पुश कर दिया एक आदमी को, और जब पुश कर दिया तो वो जल्दी से तालाब में घुसा और फटाफट एकदम रफ्तार में कैसे भी करके तैर के या जो भी है करके निकल आया बाहर। और तालियां बज रही हैं, लोगों को लगा कितना डेयरिंग किया है उसने। उसे स्टेज पे बुलाया गया और माला लेकर वो राजकुमारी या जो लड़की थी वो तैयार थी। इस आदमी को माइक दिया गया। पत्रकार तो सब जगह पहुंच जाते, जर्नलिस्ट थे। उन्होंने पूछा भाई आपका अनुभव कैसा था, तो उसने अपनी भाषा में बोला जो गाँव का रहा होगा, भाई ये शादी वादी जाए भाड़ में, मुझे ये बताओ धक्का किसने मारा। शादी वो देखिए अपना आपा खो देता है। मैंने बोला ना, डर में आदमी का क्लाउड माइंड के चारों ओर हो जाता है, सोचने की शक्ति नहीं रहती है। वो अगर उसको डर को अगर काबू में कर लेता तो शादी भी हो गई होती। उसने कहा कि मुझे ये बताओ धक्का किसने मारा, शादी और ये सब जाए भाड़ में। तो अब से सबसे ज़्यादा आदमी को जान प्यारी होती है, जान जाने का डर रहता है। कुछ लोग पोस्ट से डरते हैं कि आदमी जितनी बड़ी पोस्ट पे रहता है, आपको पता चल जाएगा ऑफिस में बड़ा बॉस आया, सब शांत हो जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। मैं भी कभी कभी क्लास के बाहर खड़ा होता हूँ तो टीचर को पता चल जाता है कि क्लास शांत हो जाती है कि कोई बाहर खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आपको भी पता चल जाएगा कि उनकी पोस्ट का डर रहता है, इंसान का नहीं पोस्ट का रहता है। वही लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उतने अनुशासित होते हुए भी लोगों का डर नहीं रहता है। लेकिन घर में उल्टा होता है, पति कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, घर में तो वो पति ही है। पापा कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, घर में तो वो पापा ही हैं। तो घर में पोस्ट नहीं चलती, घर में रिश्ते चलते हैं। दादाजी हैं तो दादाजी हैं, चाहे वो छोटा काम करते हों, पिताजी बड़ा काम करते हों, लेकिन दादाजी की रिस्पेक्ट जो है वो पिताजी से ज़्यादा रहेगी। फिर वैरी भी कर सकता है किसी किसी घर में, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक प्रधान, अब तो रहे नहीं वो, जब मैं जो एक नगला है और गांव, वो नगला पे रहते थे, तो वो वहाँ से आधा किलोमीटर से ज़्यादा था, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के बीच में था। तो वहाँ से गाते हुए आते थे। मैं पिताजी से पूछता था ये गाते हुए आते हैं, तो वो गाना भी उनके लिए ये नहीं कि उन्हें डर लगता था, लेकिन उनको एक मेंटल पावर देता था। कोई जानवर रहे, सांप कीड़ा रहे, या कोई अटैक करने वाला भी हो, दुश्मन भी होते हैं, तो वो गाते हुए एक गाने में वो अपना सफ़र तय कर लेते थे। कुछ लोग गाते हुए रात में अंधेरे में निकलते हैं। हमारे भी कुछ रास्ते ऐसे थे हमारे टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, कि उन रास्तों पे कोई अंधेरे में नहीं निकल सकता था साइकिल से। अब तो वहाँ पुलिस खड़ी होती है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है। खैर उस बात में नहीं जाएंगे। फिर से आ जाते हैं कि भाई ये कैसे कंट्रोल किया जाता है फियर को। बहुत सारे उदाहरण अलग अलग तरीके से देंगे लोग। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है आपको। एक छोटी सी बात और मुझे याद आ जाती है, एक कीड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। ये आप इंसानी तौर पर भी ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। अब ये कीड़ा जब ठिठुर रहा था या तकलीफ में था, तो ठंडी में, तो गाय ने गोबर कर दिया उसके ऊपर। अब गाय ने गोबर किया तो गरम गरम उसको तो मज़ा आ गया, और वो आनंद में गाने लग गया। गाना गा रहा है वो मस्त। अब गाना जब गाने लग गया तो ऊपर पेड़ पे कौवा बैठा था, कौवा जो बैठा था, क्रो, उसको पता चल गया कि भाई ये गाना गा रहा है तो यहाँ मेरा ये शिकार है, और वो आया उसको उठा ले गया। तो ये भी आपको दैनिक जीवन में याद रखना है कि भाई आप कौन सी जगह पे हैं। आप बहुत बड़ी पोस्ट पे तो हैं नहीं, तो कभी कभी आप राजनीति क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको याद रखना पड़ता है कि आप कौन सी लेवल पर हैं। कुछ लोगों ने कहा भी है कि भाई अगर आप नहीं बदल सकते, या तो बदल जाओ या फिर ऐसे बनो कि आप बदल दो। और आप बदलने के लिए कुछ कानून ऐसे भी हुए, लोगों ने देखा कि भाई उस तकलीफ में थे और बाद में फिर उसी के बॉस बन गए, वो उसी तकलीफ के मंत्री बन गए। तो ये डर जो बात कर रहे हैं आपका, आप ऐसी चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं कि आप जो इनर है, अंदर है आपके, और आप अलग अलग एक्टिविटी में जा रहे हैं। कोई आप क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं की मेंबरशिप ले लेते हैं। लोग तो लाफिंग क्लब में चले जाते हैं आर्टिफिशियल लाफ के लिए, और जो एक्चुअल लाफ है उससे परे रहते हैं। क्या है, आप हंस नहीं रहे हैं, और वहाँ झूठा भी हंसते हैं लोग। तो ये आपको जो लोग एडवेंचर लाइफ जीते हैं,
जिनको मालूम में कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कभी भी सरप्राइजेज आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम लोग एक बार जंगल में, एक और मैं आपको हादसा बता देता हूँ कि हम बच्चों के साथ कैंप पर गए हुए थे माउंट आबू में, और हम लोग जंगल से पार हो रहे थे, तो बच्चे कुछ आधा किलोमीटर से ज़्यादा आगे निकल गए और मैं और एक मेरे साथी मेरे साथ थे, और हम लोग बड़े जोश में, अभी जो बात कर रहा था ना कि आपको डर जरूरी है, डर आपको सचेत करके रखता है। हम लोग आराम से बिंदास बात करते करते निकल रहे, अचानक से किसी की, वहाँ सुना भी था कि भी भालू, चीते या जो भी, वहाँ चीते तो नहीं, कि कोई जंगली जानवर भी रहते हैं, तो किसी की वाह ऐसे कुछ करके आवाज़ आई। जैसे ही हमने वो आवाज़ सुनी, तो आप तो बिलीव करेंगे नहीं कि हम लोग क्या दौड़े, और जब तक हमने सांस नहीं ली, जब तक कि हम वहाँ पहुँच नहीं गए, क्योंकि जानवर भी क्राउड से, पब्लिक से डरते हैं और वो भागते हैं। आप अगर भीड़ में हैं तो आप पर अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। आपको ये बात समझनी है कि ये जो डर है स्वाभाविक है, आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जो अनअवॉइडेबल है। जब डर महाडर बन जाता है, असहनीय हो जाता है, जैसे दर्द की बात करता हूँ मैं, जब डर ऐसा बन जाए कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, तब आप आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं क्यों आया हूँ, और मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। तो कितने ही लोगों के साथ बहुत हादसे हुए हैं, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, फिर उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं, परेशान हैं, और डर आपके ऊपर हावी है, तो आप जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भी जा सकते हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, जो भी अपने अनुभव हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डर से आप जितना भागेंगे उतना डर आएगा। कोई आपको ब्लैकमेल करता है, मैंने एक और कहानी मेरे ब्रदर ने एक बार बताई कि मैनेजमेंट के लोगों ने एक कुछ देख लिया होगा कि इसको हरकत करते हुए चपरासी को, तो उससे लिखवा के ले लिया, और वो लिखवा के ले लिया कि भाई ये मैं कभी नहीं करूँगा। तो कई बार आपसे लिखवा के लेते तो उनको ब्लैकमेल करते थे, आपका लेटर हमारे पास है। एक बार वो कूद के आ गया, बोलता है वो लेटर आप दिखाई दो जी, जिसको आपको दिखाना है। तो कभी कभी आदमी क्या बोलते हैं, धनुष बाण छोड़ दिए, उसने रख दिया, भाई अब मेरे से नहीं होगा, आपको जो करना है कर लो। बहुत बार ऐसा होता है। एक मेरे स्टूडेंट ने एक बार कहानी सुनाई कि पति को नींद नहीं आ रही है, पत्नी परेशान है, क्यों नहीं सो रहे हैं आप, कि बगल वाले जो भी उनका सरनेम है, जैन साहब समझ लीजिए कि उनके 10,000 रुपये मुझे देना है, कल का टाइम दे दिया है मैंने उन्हें, और पैसे है ही नहीं, इंतजाम हुआ नहीं, कि तो फिर सो जाइए, कल की कल देखी जाएगी। कि नहीं देखी क्या जाएगी, लाऊंगा कहाँ से पैसे। तो पत्नी बड़ी पत्नियां वैसे अच्छी होती हैं, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो पत्नी ने क्या काम किया कि आप रुकिए, मैं आपके ये डर का इंतज़ाम करती हूँ। पत्नी ने वो पड़ोसी का दरवाज़ा खोला, बेल बजाई, और उनसे कहा जैन साहब आपके 10,000 रुपये मेरे पति के पास। उन्होंने कहा हाँ जी, कि हमारे पास पैसे नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, और दरवाज़ा अपना बंद कर दिया। अब पति से बोलती हैं अब आप सो जाओ, उनको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि आपको किसी को, दूसरे को डरा के, अटेंशन दे के अपना डर कम करना है। आपको सचेत रहना है, सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। हम और भी इमोशंस के ऊपर बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे, और डर को आप ऑप्टिमम लेवल तक रखें। जैसे गुस्सा भी ज़रूरी था, वैसे ही डर भी ज़रूरी है। डर रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपके अंदर अनुशासन आएगा, आपकी कार्य प्रणाली सुधरेगी, आपका काम करने के तरीके सुधरेंगे। डर ज़रूरी है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आई होप you like the video. If you like the video, please share with your contacts and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you very much. May God bless you.